तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक मिक्सचर है X, उसके अंदर हमारे पास 0.02 मोल है आपके इस कॉम्प्लेक्स के और आपके 0.02 मोल है इस कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स हमारे सेम ही है, सिर्फ एक में क्या है, आपका जो सल्फेट आयन है वो अंदर है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और ब्रोमीन आयन आपका बाहर है। और इस केस में आपका सल्फेट आयन जो है वो बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और ब्रोमाइड आयन अंदर है। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, दोनों का 0.02 मोल लिया और उसको डिसोल्व कर दिया 2 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, अब उसने क्या किया, इस मिक्सचर का 1 लीटर लिया और उसमें एक्सेस AgNO3 डाल दिया, और फिर क्या किया, 1 लीटर मिक्सचर लिया और फिर उसमें एक्सेस BaCl2 डाल दिया, तो हमारे पास कुछ Y और Z मिला। ठीक है, तो हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z क्या होगा। तो देखिए, पहले जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें दोनों के क्या है, फर्स्ट वाले का भी आपका 0.02 मोल है और सेकंड वाले का भी आपका क्या है, 0.02 मोल है। और हमने ये सॉल्यूशन बनाया किसमें, 2 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जो 2 लीटर सॉल्यूशन में हमने ये सॉल्यूशन बनाया और फिर दोनों को अलग अलग कर लिया, 1 लीटर को अलग कर लिया और फिर दूसरे 1 लीटर को, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 1 लीटर में। तो जब 1 लीटर में हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब क्योंकि हमने इन दोनों को मिक्स किया था, ठीक है, 0.02 आपका फर्स्ट वाले का, 0.02 सेकेंड वाले का, तो अब उसमें आपका 1 लीटर में 0.01 होंगे और सेकेंड वाले के भी 0.01 होंगे, और सेकेंड लीटर वाले पार्ट में भी 0.01 फर्स्ट वाले के, 0.01 सेकेंड वाले के। ठीक है, तो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहती है। ठीक है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपकी मोलैरिटी सेम रहती है, मोलैरिटी इज हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे हमने क्या किया, वो शुगर को वाटर में मिक्स किया, तो मोलैरिटी है आपकी कि वो कितनी मिठास है उसमें, कि वो कितनी स्वीट है। ठीक है, अब आप उस अगर जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो शुगर का वाटर में, अगर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो उसकी जो स्वीटनेस है वो तो सेम रहेगी, है ना। लेकिन अब एक वाले पार्ट में आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम, दोनों में कम हो जाएंगे। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसमें 50% मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें 50% मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन स्वीटनेस उनकी सेम रहेगी। ठीक है, तो जो आपकी वो स्वीटनेस है, जो आपकी वो मिठास है, वो आपकी मोलैरिटी है। ठीक है, वो हमारी सेम रहेगी। अब मोलैरिटी सेम रहेगी तो अगर आप वॉल्यूम को हाफ कर रहे हो, तो आपने क्या किया है, 2 लीटर से 1 लीटर में कन्वर्ट किया है, आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ताकि आपकी मोलैरिटी सेम रहे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाएंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का जो नंबर ऑफ मोल्स है, अगर उसके हमने 0.02 डाले थे तो कितने बचेंगे, 0.01, और सेकेंड वाले के भी और इस केस में भी, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 लीटर सोल्यूशन में हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस 1 लीटर मिक्सचर में अब उसने क्या किया, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला। अब AgNO3 की अगर हम बात करें तो AgNO3 सिर्फ हमारा जो आपका फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बाहर जो काउंटर आयन है वो Br नेगेटिव है, सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करेगा ताकि हमारा जो सोल्ट है वो AgBr बने। ठीक है, AgNO3 आपका सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। वहीं जैसे कि आपका जो BaCl2 है, ये आपका ब्रोमीन आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बनाएगा। ठीक है, तो जब हम इस 1 लीटर मिक्सचर में अपना क्या डालेंगे, AgNO3 डालेंगे, तो क्या होगा, आपका सिर्फ ये वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्शन क्या होगी, देखिए, कोबाल्ट, यहाँ पे क्या है, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल्स, SO4 एंड Br। ठीक है, ये आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आपका है काउंटर आयन। जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब होता है तो आपका सिर्फ काउंटर आयन रिएक्ट करता है। ठीक है, अंदर के आयन्स आपके रिएक्ट नहीं करते। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ, तो ये जो मिक्सचर है 1 लीटर का, इसमें है तो दोनों, लेकिन रिएक्ट सिर्फ यही करेगा, ये रिएक्ट आपका AgBr के साथ नहीं करेगा, दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या मिलेगा, इससे कोबाल्ट NH3, तो आपका क्या होगा, AgBr प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और यहाँ पे NO3 आयन आ जाएगा। ठीक है, तो AgBr आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और NO3 यहाँ पे काउंटर आयन आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो ये वाला कंपाउंड है, इसका कितना मोल लिया है हमने सॉल्यूशन में, कितना मोल है इसका, 0.01। ठीक है, और इस रिएक्शन में सबका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इन सबका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब 0.01 मोल से आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स भी 0.01 मोल बनेगा, इसका भी 0.01 मोल रिएक्ट करेगा और आपका AgBr भी 0.01 मोल बनेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो AgBr है या फिर जो कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है, अगर ये Y है तो इसका कितना अमाउंट बन रहा है आपका 0.01 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट पार्ट तो आ गया आपका 0.01 मोल होगा Y। तो ये आपका आंसर आपका फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें सेकंड रिएक्शन की, सेकंड में वो क्या कर रहा है, BaCl2 उसने ऐड किया। ठीक है, अब BaCl2 जो है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा। और जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखिए ये है आपका कोबाल्ट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन और इसमें आपका Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और SO4 बाहर है। तो जब ये रिएक्शन करेगा आपके बेरियम क्लोराइड के साथ तो क्या होगा, क्लोराइड आयन सल्फेट आयंस को रिप्लेस कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा NH3 का होल 5 Br, SO4 की जगह आपके आ जाएंगे 2 क्लोराइड आयंस, क्योंकि SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे 1 होता है। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा क्या बनेगा, आपके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब जो आपने सेकंड जो सॉल्यूशन लिया था 1 लीटर, इसमें इसका कितना मोल है, 0.01 है ना। तो ये 0.01 ही के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, 0.01 ही आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है और 0.01 मोल ही आपका BaSO4 बना रहा है, क्योंकि इस केस में भी जो इनका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है। तो जितना मोल आपका है उतना ही रिएक्ट करेगा BaCl2 के साथ और उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका Z है ये आपका क्या था, Y, और ये आपका क्या है Z। अब जो Z आपका बना है वो भी कितना बना है, 0.01 मोल। ठीक है, तो इस जो आपका Y और Z है इन दोनों का अमाउंट आपका है 0.01 मोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा 0.01 दैट इज इन फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो पता होना चाहिए कि जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन को तो उसकी मोलैरिटी सेम रहती है, उसका वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कि सिर्फ काउंटर आयंस आपके रिएक्ट करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयंस है वो आपके रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। Hi everyone, let's solve this question. ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ. Which has maximum number of atoms ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 24 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ atomic mass anna kodidare, this is 12. 56 gram of Fe, that is iron, atomic mass is 56, and 27 gram of Al, which stands for aluminium, that is 27 is the molecular mass or atomic mass of aluminium, and 108 gram of the Ag is silver and its atomic mass is 108 gram anta kodidare. First thing we have to remember Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power of 23. It may be particles, like it may be atoms irbodu or molecules irbodu or ions irbodu, hauda. So that is equal to molecular mass or atomic mass. Molecular mass or atomic mass ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ that particular ಏನು ಒಂದು atom ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ atomic mass ಅಲ್ಲಿ 6.022 into 10 to the power of 23 atoms or molecules are present ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 12 gram of, that is why they have provided the molecular mass ಅಲ್ವಾ. So 12 gram of the carbon contains 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. Then what about 24 gram? Correct, double ide taane. So this comes out to be 2 into 10 to the 6 into 6.02 into 10 to the power of 23 atoms are present. Carbon atoms are present anta artha, hauda? Okay, innu B option ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 56 grams of the Fe contain 6.022 into 10 to the power of 23 atoms of Fe. Okay. Inno, as usual, 27 gram of Al. Idu kuda avaru atomic mass anne kottidare, no problem. 6.022 into 10 to the power of 23 atoms of the Al. Aluminium atoms ide. Okay, illi nanu idana carbon anta heli represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Next, last one. Again, they have given the atomic mass, that is 108 gram of the Ag contains, again 6.02 into 22 into 10 to the power of 23 atoms of Ag.
ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಇದು ತಾನೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 into 6.022 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ 12 into 10 to the power of 23 items are present in the carbon ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, question is how many moles of electrons weigh 1 किलोग्राम? मास दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का एवोगैड्रो नंबर दिया गया है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट. एक मोलिक्यूल के लिए कितना वेट होगा वो निकालना है. तो वेट तो आपको दिया गया है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम, वेट यहाँ पर है 1 किलोग्राम. मोलिकुलर वेट आपको निकालना पड़ेगा. तो मोलिकुलर वेट के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है और एक मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी गई है. तो यहाँ से मोलिकुलर वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, एक मोल के लिए. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, किसके लिए पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए. यहाँ पर तो 1 है, वेट क्या है 1 किलोग्राम. मोलिकुलर वेट आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी मोलिकुलर वेट यहाँ पर ये वाला कैलकुलेट कर लिया है. 9.108 इंटू 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 इसका है और 10⁻23. तो इनको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बचेगा 10⁻8 और वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो 1.9108 इंटू 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 ये क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स. सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर phosphorus acid H3PO3 solution is 0.1, 0.9, 0.3 और 0.6. तो यहाँ पे हमारे पास फोस्फोरस एसिड H3PO3 जो गिवन है ये हमारा डाई बेसिक एसिड होता है. डाई बेसिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास फोस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H. ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है. ये डाई बेसिक एसिड है, दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी की वैल्यू कितनी है, 2 है. और नॉर्मेलिटी होती है हमारे पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी. दैट मीन्स नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी, मोलैरिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.3 मोलर, 0.3 इंटू बेसिसिटी इज 2. तो नॉर्मेलिटी आ गई हमारे पास 0.6 नॉर्मल. दैट मीन्स नॉर्मेलिटी इज 0.6 नॉर्मल. ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है.